गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने बीएससी बीए का मैथ स्टैटिक्स स्टार्ट करा था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करा था, जिसके हमने इसका फर्स्ट और फोर्थ एग्जाम्पल कर लिया था। तो आज हम इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो मेन आपको पता है कि स्टैटिक्स में सिर्फ स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए आपको, और आपको थोड़े बहुत फॉर्मूलेज आने चाहिए। एक यूनिफॉर्म रोड है ए बी, वेट क्या है डब्ल्यू, यूनिफॉर्म है, वेट हमेशा सेंटर पर अप्लाई होगा। लेंथ कितनी है 2a, इज हिंग्ड, हिंड में से होता है लटकाया गया, एक पॉइंट ए से टू अ फिक्स्ड पॉइंट बाय द मीन्स ऑफ अ स्मूथ हिंग। इट इज केप्ट एट रेस्ट इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द वर्टिकल बाय मीन ऑफ अ फोर्स एफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट बी। देखो क्या कहना चाहता है। एक ना ये हमारी रोड है, हमने इसके एक सिरे को तो क्या कर दिया, लटका दिया। देखो लटकाया है, ये हिलेगी हिलेगी। हमने क्या करना है, ये देखो ये है रोड, यहाँ पे ये हिलेगी हिलेगी। हमने क्या करा, इसको तो ए से लटकाया, जैसे ये रोड यहाँ थी पहले सीधी थी। अब क्या करा, वेट लगा रहे हैं वेट लगा रहे हैं वेट लगा रहे हैं, टेढ़ी होगी। कब तक लगाएंगे, तब तक, सॉरी फोर्स लगा रहे हैं तब तक फोर्स लगाएंगे जब तक क्या हो जाए, वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, वो रेस्ट पर ना आ जाए। दोबारा से समझो, एक रोड है, इसके एक सिरे को हमने बांध दिया, एक सिरे को हमने बांध दिया, दूसरे सिरे को हमने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब तक अप्लाई कर रहे हैं जब तक ये रेस्ट में ना आ जाए। ये देखो पहले रोड ये थी, फोर्स अप्लाई करी, इस रोड को हम कैसे ले आए, यहाँ तक ले आए। और फोर्स कैसे अप्लाइड कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। मान लो इस पॉइंट पर आकर ये हॉरिजॉन्टली रेस्ट पर आ गई। ठीक है जी। देखो तो आपको क्या बताना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट द हिंग ऑन द रोड एंड शो दैट द मैग्नीट्यूड इज दिस है। रिएक्शन पहले बाकी रोड ये थी, ये रोड थी, यहाँ पर एक, यहाँ से हमने लटका रखा है इसको यहाँ से। अब जब इसको, अब देखो, अब खींच अब इसको क्या करा, यहाँ लटका रखा, फोर्स लगाई इसको, यहाँ पर फोर्स लगाई। देखो सबसे पहले हमने यहाँ ये रोड ली, यहाँ एक से बांधा, हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगा रहे हैं इसको, फोर्स लगाते लगाते ये रोड यहाँ आ गई, ऐसे आ गई। ठीक है। और जितनी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई वो कितनी थी, एफ थी। यहाँ पर रुकी फोर्स, मतलब हमने हॉरिजॉन्टल लगानी है अब इसमें। अब क्या करा, इसको पीछे बढ़ा दो, बढ़ा दिया इसको फोर्स। ठीक है, क्योंकि सेंटर पर यूनिफॉर्म है तो वेट कहाँ अप्लाई होगा, सेंटर पर। ठीक है जी। अब जो ए पॉइंट है जहाँ हिंग लगाया, मतलब जो जिससे लटका रखे है, अब रोड नीचे की तरफ जा रही है, वेट नीचे की तरफ है, तो एक इसकी रिएक्शन जो होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो इसकी रिएक्शन को भी यहाँ से पास करवाना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए तीनों फोर्सेज या तो सेम पॉइंट से इंटरसेक्ट करनी चाहिए या फिर तीनों इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। दो फोर्सेज इंटरसेक्ट कर रही है, तीसरी फोर्सेज को भी यहीं से यहाँ तक करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब देखो ये डायग्राम बन चुका है, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि एक यूनिफॉर्म रोड है, वेट W, लेंथ 2a, हिंग्ड एट A टू अ फिक्स पॉइंट बाय मीन ऑफ अ स्मूथ हिंग। इट इज केप्ट एट रेस्ट इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द वर्टिकल। जब वो रेस्ट पर आ जाएगी, देखो पहले रोड यहाँ थी, अब वो उसकी पोजीशन यहाँ आ गई, जैसे खींचा, तो जो ये एंगल होगा वो कितना है, अल्फा गिवन है। यही बोल रहा है, इट इज केप्ट एट रेस्ट, रेस्ट पर आएगी, कितने एंगल से आएगी, अल्फा से, टू द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ। पहले रोड आपकी सीधी थी, अब वो हिंग खींची गई, रोड यहाँ बन गई, तो जो ये एंगल है वो अल्फा दे रखा है आपको। ठीक है जी। अगला क्या गिवन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एट द हिंग ऑफ द रोड, शो दैट द मैग्नीट्यूड इज दिस। हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है। किसकी डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन में हमें एंगल निकालना है। रिएक्शन एट द हिंग, हिंग की रिएक्शन जैसे ये थी, अब ये इतनी रिएक्शन, रिएक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगी, मतलब इसने इसको मान लिया थीटा, थीटा एंगल बना रही है, ये थीटा। तो अब देखो ये चीज भी थीटा आ गई, ये भी थीटा होगी। उसके बाद ये आपका पूरा, अब ये दो ये पैरेलल लाइंस है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, ये अल्फा, तो ये भी कितना होगा, अल्फा हो जाएगा। ये 90 है। अब सारे एंगल्स आपके निकल चुके हैं। अब तीन फोर्सेज हैं, तीनों इक्विलिब्रियम में है, तो तीन है, तीन के लिए आप कौन सी थ्योरम लगा सकते हो, लामिस थ्योरम। लामिस क्या होती है, आर ले रहे हो तो उसके बची हुई दो फोर्सेज के बीच का एंगल, आर फोर्स के लिए बची हुई दो फोर्सेज के बीच का एंगल कितना है, 90, तो साइन 90। एफ फोर्सेज बची हुई दो फोर्स के बीच का एंगल, ये पूरा,
ये 180 है, 180 में से कौन घटाओगे, थीटा, W डिवाइडेड बाय बची सो फोर्स के 90 प्लस थीटा। तो इसको सोल्व करोगे, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा। अब क्या चीज़ यूज़ करना है, आपने ये 9th में एक थ्योरम पढ़ी है कि इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ABC में OG पैरेलल है AC के, और G अगर AB का मिड पॉइंट है तो O को किसका मिड पॉइंट होना पड़ेगा, BC का। ये आपकी थ्योरम आती है कि अगर एक ट्रायंगल है, ये पैरेलल लाइंस है, और G किसी एक लाइन का मिड पॉइंट है, तो दूसरी का भी मिड पॉइंट आपको जो O होगा वो दूसरी का मिड पॉइंट बनेगा। अब इसी का ही इन्होंने यूज़ कर रखा है, तो कैसे यूज़ करा है ये देखते हैं। हाँ जी, लेट द वर्टिकल थ्रो मीट, यही लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल थ्रो BC, देयरफॉर O इज द मिडल पॉइंट ऑफ BC। जो मैंने आपको पूरी थ्योरम की स्टेटमेंट थी वो बता दी है, तो OC इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा। टेन थीटा, क्योंकि हमें आंसर 10 में चाहिए, तो हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है, बद्री प्रसाद हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कितना हो जाएगा इन ट्रायंगल, तो OC बाय में AC, OC बाय में AC, ये वाली ट्रायंगल में ले लिया इन्होंने, ठीक है, ये वाली OC बाय में AC इन ट्रायंगल दिस में, जो चीज़ हमें निकालनी है। तो यहाँ से सोल्व करोगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 4th एग्जाम्पल इसका हो चुका था। अब हम इसकी 5th की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 5th की मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट क्लियर करवाऊंगी, बाकी आप इसका खुद करोगे, क्योंकि सब क्वेश्चन सब सेम है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट क्लियर करनी है। यूनिफॉर्म बीम है तो जी जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, कहाँ पर रेस्ट, एक तो वर्टिकल वॉल पर, एंड अपॉन अ पेग एट अ डिस्टेंस B फ्रॉम द वॉल। देखो ये रोड है, ये है रोड, एक एंड कहाँ है इसका, एक एंड कहाँ है इसका, एक एंड है यहाँ पर, यूनिफॉर्म रोड है, एक एंड तो कहाँ है, रेस्ट कर रहा है एक वॉल पर, और दूसरा क्या है, दूसरा जो है स्मूथ एंड अपॉन अ पेग, वॉल से B डिस्टेंस पर, मतलब एक तो हमने पेग से एक तो हमने वॉल से बांध दिया, और एक तो हमने वॉल से बांध दिया, और एक यहाँ पेग लगा दिया, ये C पेग लगाया और यहाँ से बांध दिया ये रोड को, और जिसका वॉल के साथ डिस्टेंस B है, ये आपको चीज़ गिवन है। ठीक है जी, अब ये रोड है, रोड मान लो ये G है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वेट यहाँ से पास होगा, ये W यहाँ से पास होगा। ठीक है जी, अब वेट आपका यहाँ से पास होगा। जब ये रोड इसके कांटेक्ट में आएगी, इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी, काम आधा हो गया। दो रिएक्शन सेम पॉइंट में से पास हो रही है, तीसरी को भी इसी में से पास होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जब ये हिंग की रिएक्शन होगी इसमें से पास होना पड़ेगा। डायग्राम बन गया बस। अब देखते हैं, आपको आंसर साइन में चाहिए तो कैसे करोगे, वही सेम चीज़। लेट ए बी कोई बीम है जिसकी लेंथ 2a है, रेस्टिंग अगेंस्ट एट ए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ओवर द पेग सी द वेट W बीम एक्ट वर्टिकली करेगा। जरूरी नहीं है आपने यही चीज़ लिखनी है, आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, बस उस अकॉर्डिंग लिखना है। कैसे लिखोगे, अ यूनिफॉर्म रोड ली जिसका वन एंड कहाँ पर है, वर्टिकल वॉल पर है, दूसरे एंड कहाँ पर है, वॉल से डिस्टेंस B पर हमने एक खूंटी लगा दी, पैग लगा दिया, वहाँ पर लटका दिया। ये क्या है, अब वेट G माना, G की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी ये है, तो ये इसकी रिएक्शन है, तो तीसरी रिएक्शन को इसमें से पास होना पड़ेगा। तीसरी रिएक्शन जो पैक की वजह से लगेगी, ये चीज़, ये इसके साथ जब ये रिएक्शन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और आपसे पूछा क्या है, शो करना है बीम का वर्टिकल के साथ एंगल, बीम का वर्टिकल के साथ एंगल, ये आपको थीटा इन्होंने मान लिया, ये थीटा होगा, ये भी थीटा। वर्टिकल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये कितना हुआ 90। ये भी दो रिएक्शन मीट कर रही हैं, ये भी कितना, ये सॉरी रिएक्शन के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 90। अब देखो कैसे काम करेंगे, इस पूरी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ये थीटा है, इस पूरी ट्रायंगल AGO की, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब बात करते हैं ACO की, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा। क्लियर होगी ट्रायंगल। दो ट्रायंगल की बात करूंगी, ये 90 है क्योंकि वेट गिराया, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल का, ये 90। ये थीटा हमने मान लिया कि जो वॉल है वो रोड के साथ बना रही है, सॉरी बीम के साथ बना रही है। ये थीटा, ये भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। इस ट्रायंगल की बात करते हैं, 90 माइनस थीटा,
ये 90 और ये कितना बच जाएगा थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया। ये थीटा सारे एंगल आ गए आपके पास। अब आपको साइन, क्योंकि आपको आंसर साइन में चाहिए, कितना आंसर चाहिए, साइन की पावर, साइन इनवर्स मतलब साइन की क्यूब। उधर जाओगे तो साइन की क्यूब बनेगी, मतलब 3 ट्रायंगल्स का यूज करके साइन की वैल्यू निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज लेना है आपने। ठीक है जी, 3 बार। तो ये आप खुद ट्राई करना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। हाँ जी, अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी भी वही सेम है, यूनिफॉर्म रोड है, ए बी, लेंथ कितनी है, ए है, लेंथ अब ए बी है, यूनिफॉर्म है। हैंग विद वन एंड, दोबारा से एक एंड को कहाँ लटकाया गया है, वर्टिकल वॉल पे, और बीइंग सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग एल। देखो क्या चीज करी, अब इसको ध्यान से समझना। ये रोड है, एक एंड वर्टिकल वॉल पर, यहां से एक स्ट्रिंग बांधी, ये स्ट्रिंग की लेंथ है, इसको फिर दोबारा से वॉल पर बांध दिया। दोबारा से समझो, ये वर्टिकल वॉल या ये रोड, एक सिरा यहाँ रोड का यहाँ रखा, दूसरे सिरे पर एक स्ट्रिंग बांधी, इस स्ट्रिंग को दोबारा से वहीं से बांध दिया। बात समझ आई? अब देखो क्या क्या कह रखा है। जब ये रोड इसके साथ अटैच होगी, इसकी एक रिएक्शन होगी, स्ट्रिंग वेट इसका नीचे खींचेगा तो टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ये इसकी टेंशन, वेट इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखो यही चीज कर रखी है, पहले बस स्टेटमेंट क्लियर कर लेते हैं। रोड यूनिफॉर्म है, हैंग विद वन एंड, एक कहां पर बांधा, स्मूथ वर्टिकल वॉल पर, बीइंग सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, और दूसरे को एक लेंथ एल की, आपके पास ये पूरी स्ट्रिंग की लेंथ एल है, अटैच टू वन एंड, अदर एंड टू द रोड, एंड अ पॉइंट सी ऑफ द वार वर्टिकली अबव ए है। यहाँ क्या कहता है कि ये एक वॉल है, ठीक है, हमने एक यूनिफॉर्म रोड यहाँ रखी, ये यूनिफॉर्म रोड रखी, ये ए पॉइंट है, ये यूनिफॉर्म रोड बी है। यहाँ से एक हमने क्या ले ली, स्ट्रिंग ली, इसके एक सिरे को स्ट्रिंग से बांधा और ए पॉइंट के अबव से वर्टिकल पर दोबारा बांध दिया। इसकी लेंथ कितनी है, एल है, इसका वेट है, इसकी ये नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है जी, अब इस वेट को हम ऊपर तक ले जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपको फिगर थोड़ी ध्यान रखनी है कैसे बनानी है, क्योंकि तीनों रिएक्शंस को हमने एक पॉइंट में से मीट करवाना है। ये टेंशन है, ये रिएक्शन है, इसको भी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो तीनों रिएक्शंस को इस पॉइंट ओ में से मीट करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। अब देखो इस पर दोबारा से वही थ्योरम लगेगी जो क्वेश्चन नंबर 3 पर लगी है, वही सेम। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, और जी किसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, तो सेम जो ओसी होगा वो भी इसका मिड पॉइंट बनेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल नंबर 3 में बताया था। तो सेम इसमें यही चीज लिखी हुई है, ओसी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी, इसकी लेंथ एल थी तो दिस हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है कि अगर रोड रेस्ट कर रही है इंक्लाइन टू द वॉल एट एन एंगल थीटा, रोड रेस्ट इंक्लाइन टू द वॉल, रोड इंक्लाइन टू द वॉल, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये आपको निकालना है, आपको ये चीज प्रूव करनी है। ऑल्सो बताना है लिमिट फॉर एल एंड ए फॉर इक्विलिब्रियम टू बी पॉसिबल, क्या ये लिमिट पॉसिबल है इक्विलिब्रियम के लिए, फाइंड द लिमिट फॉर ए एंड बी फॉर इक्विलिब्रियम टू बी पॉसिबल, कि इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो जाए आपको उसकी लिमिट निकालनी है, एल और ए में क्या रिलेशन है। अब आपका आधा क्वेश्चन हो चुका है, सिर्फ स्टेटमेंट अच्छी तरह पता होनी चाहिए। फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल ले रखी है, ए ओ सी पर, ए ओ सी पर लिया है। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो ओ सी ये पूरी एल थी, ये इसका मिड पॉइंट है, ये एल बाई, ये पूरी एल थी, एल बाई 2, ये भी एल बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा उसी का स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई 2। ओ ए ये पूरी कितनी थी, ओ ए, और यहाँ से सॉरी ओ ए की वैल्यू निकाल रखी है बाई 2 साइन, तो यहाँ से वैल्यू इसको पुट करोगे, यहाँ से आपका कोस स्क्वायर थीटा जो आपको चाहिए वो आ जाएगा। उसके बाद क्या है, इन ऑर्डर थीटा में भी रियल, थीटा कब रियल होगा, जब कोस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, थीटा तब रियल होगा। तो ये पॉजिटिव है तो मतलब ये चीज भी ग्रेटर देन 0, ये 0 मतलब यहाँ से लेस देन ए हो जाएगा। ऑल्सो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेस देन 1, ये ऐसा क्यों करा, क्योंकि कोस की वैल्यू कहाँ से लाई करती है, कोस की वैल्यू लाई करती है -1 से लेकर दिस के बीच तक। ठीक है जी, अब जब कोस स्क्वायर करूंगी तो 1 या कोस स्क्वायर करूंगी, कोस स्क्वायर थीटा तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव थीटा में भी रियल, लेकिन कोस स्क्वायर को तो पॉजिटिव होना, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसके लिए ये चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए, एल ग्रेटर देन, और ये लेस देन 1 है
तो ये लेस देन 1 यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि L क्या है, L मस्ट लाई बिटवीन A एंड 2A। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया कि ये चीज़ है और यहाँ से आए तो मतलब L कहाँ कहाँ लाई करेगा, L A और 2A के बीच में लाई करेगा। ठीक है जी, मेन आपको सिर्फ इसकी स्टेटमेंट ध्यान रखनी है कि स्टेटमेंट में हमने कैसे गिवन है और कैसे इसको शो करना है। हाँ जी, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल वेट P और P इक्वल वेट है सेम, दो स्ट्रिंग के साथ अटैच करें, एक AC है एक BC है, पासिस ओवर अ स्मूथ पैग, वो कहाँ से पास हो रही है, एक पैग में से पास हो रही है। AB बीम हैवी बीम है जिसका वेट W है। Whose center of gravity at A from A and B from B show that AB is inclined to the horizontal at an angle this। देखो, the peg being smooth है, the tension in both the string are equal। क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि अगर पैग स्मूथ होता है तो टेंशन जो होती है दोनों स्ट्रिंग में आपकी सेम होगी, इक्वल टू P। देयर रिजल्टेंट, सॉरी आपको ये चीज गिवन ही थी, ये वेट उसमें इक्वल है। देयर रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट द एंगल ACB, द रिजल्टेंट एट C इज बैलेंस्ड बाय द वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू C। देखो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि